हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको पॉलिनोमियल्स के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 कराऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको यहाँ पर फैक्टराइज करना है। तो फर्स्ट है रूट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 12a² बी प्लस 6ab स्क्वायर। तो इसे फैक्टराइज करेंगे तो इसमें हमारी आइडेंटिटी नंबर 6 का यूज़ हम करेंगे। तो आइडेंटिटी नंबर हमारी 6 क्या कहती है? 6 है हमारी आइडेंटिटी x प्लस वाई का क्यूब इक्वल देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy और ब्रैकेट में x प्लस वाई। जब हम इसे खोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इसे और खोल दीजिए, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस ये जब 3xy का x प्लस वाई में मल्टीप्लाई होगा, 3xy का x में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3x² प्लस 3x और y का स्क्वायर, यानी ये इस रूप में आपके आ जाएगा, ये x प्लस वाई का क्यूब। ठीक है, तो अब ये किस फॉर्म में हमारे आ गया? ये जो हमारी ये सेम इसी के फॉर्म में आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये एक्स क्यूब, ये वाई क्यूब, ये x² वाई और ये xy²। अब हम इसे आइडेंटिटी नंबर 6 के फॉर्म में लिखेंगे। 8a क्यूब को कैसे लिख सकते हैं? 2a क्यूब प्लस b को b क्यूब प्लस 12a² यानी 3x² आप इसे ab के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या x प्लस वाई के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो 3x², तो यहाँ पे 3 हो जाएगा x², यानी a की वैल्यू क्या है? 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर इंटू b की वैल्यू है b प्लस 6, यहाँ पे भी 3xy², तो यहाँ पे भी 3 लिखेंगे और a की वैल्यू क्या है? 2a है और b की वैल्यू इंटू b है। तो इस तरीके, ठीक है। अब हमारा ये जो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3x² प्लस 3xy² है, ये हमारा किस फॉर्म में है? x प्लस वाई क्यूब के रूप में। तो अब x प्लस वाई क्यूब यानी x की वैल्यू क्या है हमारी? 2a है, तो x की वैल्यू 2a लिखिए और y की वैल्यू क्या है? b है। तो 2a प्लस b का क्यूब। अब हम इसे चाहे तो यही हमारा आंसर हो सकता है या हम इसे 3 बार लिख सकते हैं, यानी 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b, यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 8 का 8a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 12a² प्लस 6ab का स्क्वायर। अभी हमने आइडेंटिटी नंबर 6 का यूज़ किया था, अब हम यहीं पर आइडेंटिटी नंबर 7 का यूज़ करेंगे। ये प्लस में है आइडेंटिटी नंबर 6, आइडेंटिटी नंबर 7 आपकी माइनस में है। तो ये आपकी हो जाएगी x माइनस वाई का क्यूब इक्वल देन ये क्या होगा आपका? x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² प्लस 3xy² 3x² प्लस 3xy यहाँ पे स्क्वायर होगा। ये हमारी आइडेंटिटी नंबर 7 है। अब हमें इसी फॉर्म में इसको लिख देना है। जैसे 8a क्यूब है तो आप क्या लिखेंगे? 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस, अब यहाँ पे देखिए 3x² है तो 3 इंटू x², यानी हमारा x² की वैल्यू क्या है? 2a है, तो ये हो जाएगी 2a का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू क्या है? b है, तो ये b हो गया प्लस अब यहाँ पे 3xy²
ये आपका हो जाएगा 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a है और b की वैल्यू क्या है b स्क्वायर है। आप इस आइडेंटिटी को या तो एक्स वाई के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो जैसे ये आपका सवाल दिया हुआ है ए बी के फॉर्म में, आप इसी को ए बी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात वही होती है। अब हमारा ये जो आइडेंटिटी नंबर 6 है ये किस फॉर्म में है, यानी ये एक्स क्यू माइनस वाई क्यू माइनस 3x² वाई प्लस 3xy², ये किस फॉर्म में है हमारा x माइनस वाई क्यूब, ये अनएक्सपेंडेड फॉर्म में है और ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो हमें इसी में रखना है। अब x माइनस वाई क्यूब, x की वैल्यू क्या है 2a है, तो ये हो जाएगा 2a माइनस वाई की वैल्यू क्या है b है, तो 2a माइनस b का क्यूब। अब इसे हम 3 बार लिख देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, 2a माइनस b, 2a माइनस b और 2a माइनस b, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है 27 माइनस 125 a क्यूब माइनस 135a प्लस 225 a², ये है। ठीक है, तो अब इसे हम कैसे करेंगे, सेम है वही फॉर्मूला है, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 27 इसमें 3 का क्यूब कर दीजिए, क्योंकि 3 को जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आएगा, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27। इसी तरीके से ये हो जाएगा 5a का क्यूब, क्योंकि जब 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। फिर क्या आपका आता है, आप फॉर्मूले में आप रख के देख लीजिए, बार बार मैं नहीं लिखूँगी, ये सेम यही x माइनस वाई क्यूब वाले फॉर्मूले में ही आएगा। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या आता है आपका माइनस 3x² वाई, यही तो होता है माइनस 3x² वाई। आइडेंटिटी नंबर आपकी यहाँ पे भी 7 का यूज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² माइनस 3x² वाई, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 इंटू, अब x यानी a की वैल्यू क्या है x² वाई, x की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर इंटू y की वैल्यू क्या है 5a। अब आप यदि इसको देखना चाहें कि ये 135a आ रहा है कि नहीं, तो सेम आएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जब इसका स्क्वायर करेंगे 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, और 27 को जब 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 135। ठीक है, तो ये सेम वही आएगा। इसके बाद आपका आ जाता है प्लस 3xy², तो ये हो जाएगा प्लस 3, x की वैल्यू आपकी क्या है 3 और y² की वैल्यू क्या है 5a, तो ये हो जाएगा 5a का स्क्वायर। तो अब इसको आप यदि करते हैं तो कितना हो जाएगा 5 5 जा 25 और 25 में फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर 3 का मल्टीप्लिकेशन, तो ये आपका आ जाएगा 225a²। अब आप ये किस फॉर्मूले में है, ये सेम इसी आइडेंटिटी में है, मैं लिख दे रही हूँ x माइनस वाई का क्यूब इक्वल देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x² वाई प्लस 3xy²। आइडेंटिटी नंबर आपकी ये हो जाएगी 7। अब x माइनस वाई क्यूब, आप देख x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 5a है, तो 3 माइनस 5a का क्यूब। अब इसे हम 3 बार लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 5a, 3 माइनस 5a और ये हो जाएगा 3 माइनस 5a, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखिए, इसी का मैं चौथा करा रही हूँ 8 का फोर्थ, या तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 64a क्यूब माइनस 27b क्यूब माइनस
144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी का स्क्वायर। तो ये आपकी आइडेंटिटी नंबर 4 किस में आ रही है भाई? x माइनस वाई क्यूब वाले फार्मूले में आएगी। तो आप उसको सीधे सीधे लिख दीजिए। वो फार्मूला क्या है आपका आइडेंटिटी? x माइनस वाई क्यूब, मैं लिख दे रही हूँ, x माइनस वाई क्यूब इक्वल देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, 3x स्क्वायर वाई और फिर प्लस है 3xy का स्क्वायर। ठीक है, अब आप इसे कर लीजिए सेम इसी फॉर्म में। ये कितना हो जाएगा? 64। आपका 4a का क्यूब, क्योंकि 4 चौक 16 और 16 चौका 64, तो 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस, अब ये क्या आपका आ जाता है 3x स्क्वायर वाई। तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 4a है, ये हो जाएगा आपका 4a का स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू क्या है? 3b है, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3xy स्क्वायर, जो फार्मूला है हमारा 3 लिखिए इंटू एक्स की वैल्यू क्या है? 4a है और y की वैल्यू क्या है? इंटू 3b का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया। अब x माइनस वाई क्यूब के फॉर्म में सेम उसी तरीके से लिख लीजिए। x की वैल्यू क्या है आपकी? 4a माइनस वाई की वैल्यू क्या है? 3b, तो ये 4a माइनस 3b का क्यूब। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको 3 बार आप लिख लीजिए। फैक्टराइज 4a माइनस 3b, 4a माइनस 3b और 4a माइनस 3b, यही आपका आंसर होगा। क्योंकि ये क्यूब में है तो इसलिए हम इसे 3 बार एक्सपेंड कर देंगे। अब इसके बाद आप का है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p का स्क्वायर प्लस 1/4p। ठीक है, अब इसे आप किस फार्मूले में रखेंगे? आप सेम वही वाला फार्मूला है x माइनस वाई क्यूब के रूप में इसे भी रखेंगे। तो फिर से लिखिए वही x माइनस वाई क्यूब इक्वल देन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर। ठीक है ना, आइडेंटिटी नंबर आपकी 7। अब इसे भी उसी तरीके से कर लेंगे। 3p का क्यूब माइनस 1/216, इसका क्यूब क्या आ जाएगा? 1/6 इंटू 6 करेंगे तो आपकी 216 आएगा। तो 1/6 का क्यूब माइनस, अब इसको क्या 3x स्क्वायर वाई है, तो 3x की वैल्यू एक्स स्क्वायर यानी x की वैल्यू क्या है? 3p, तो ये हो जाएगा 3p का स्क्वायर और y की वैल्यू क्या है? 1/6, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 3xy स्क्वायर, तो प्लस 3x की वैल्यू क्या है? इंटू 3p और y की वैल्यू क्या है? 1/6, तो ये जाएगा 1/6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिए कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू है आपकी 3p और y की वैल्यू आपकी है 1/6 का क्यूब। तो ये हमारा आंसर आपका क्या आ जाएगा? यही आपका आंसर आएगा 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6 और 3p माइनस 1/6, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 पूरी तरीके से ख़त्म होता है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? 9 कह रहा है कि वेरीफाई करना है हमें। ठीक है ना, तो पहला मैं करा रही हूँ x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, 9 ये कह रहा है कि हमें वेरीफाई करना है x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल देन x प्लस वाई
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, इसे हमें वेरीफाई करना है। तो आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या है, एक्स प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है। हाँ, एक्स प्लस वाई की जो हमारी आइडेंटिटी है इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला एक्स प्लस वाई क्यूब इक्वल देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, यहाँ पर मैंने सारे फॉर्मूले वही लगाए हैं। ठीक है ना, यहाँ पे मैंने शुरू में ही आपको जब दिखाया था एक्स प्लस वाई क्यूब, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। फिर जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये इस रूप में आ जाता है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस, जब इसको मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो 3x स्क्वायर वाई, और फिर इससे इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 3xy स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले को इस रूप में लिखेंगे। ठीक है ना, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब इसमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है हमें। ठीक है, तो अब आप देखिए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये हमको मिला हुआ है। ठीक है, ये यहाँ पर है एज इट इज़, तो हम इसे कुछ भी नहीं करेंगे, इसको एज इट इज़ आप यहीं पे रहने दीजिए। अब इसे आप क्या करेंगे, इसको आप यहीं छोड़ दीजिए। ये क्या है, एक्स प्लस वाई क्यूब है, तो ये आप लिखिए एक्स प्लस वाई का क्यूब, और ये जितना है इसको इधर ले आइए तो ये माइनस में आ जाएगा, माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एज इट इज। आप इसको इधर लिख लीजिए और ये सारी चीज़ को इधर लिख लीजिए ताकि आपको आसानी हो क्वेश्चन के अनुरूप। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल देन, इसी को सारा उठा के इधर लिख दीजिए। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस वाई का क्यूब माइनस 3xy एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब इसे आप कैसे करेंगे, अब देखिए, अब यहाँ पे हमें ये चीज़ मिल चुकी है, ये और ये हमें प्रूफ मिल चुका है। अब हमको ये ले आना है, तो ये हम कैसे लाएंगे, आप सिंपल सा देखिए। अब आप इसको ज़रा सा सॉल्व करिए। अब एक्स प्लस वाई क्यूब है यहाँ पे भी, यानी यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई है, तो हम एक्स प्लस वाई को क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आप एक्स प्लस वाई को कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कोई मिस्टेक हो रही है क्या, एक्स यहाँ पे एक्स प्लस वाई है, सॉरी यहाँ पे एक्स प्लस वाई है। ठीक है, तो एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया, तो जब एक्स प्लस वाई को हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा क्या, एक्स प्लस वाई बचा। यहाँ पे एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, यहाँ पे से ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy क्योंकि ये एक्स प्लस वाई तो हमारा बाहर आ गया। ठीक है, कट गया, तो यहाँ पे जब एक्स प्लस वाई हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचा एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 3xy, और ये एक्स वाई से एक्स प्लस वाई से कट गया ये। तो अब ये क्या बचा हमारा, अब इसको देखिए, एक्स प्लस वाई ये हो गया। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो सेम इसको उसी फॉर्म में तोड़ देंगे। अब इसको तोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, इसके बाद ये माइनस 3xy एज इट इज़ लिख देंगे। ठीक है, अब इसको और सॉल्व कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका, इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका एक्स प्लस वाई, इसके बाद आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब 2xy में से 3xy को माइनस कर देंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि जो बड़ा नंबर होता है उसी का साइन आता है, तो बड़ा नंबर हमारा क्या है 3xy है, तो ये हमारा साइन किस में आएगा, माइनस में आएगा। माइनस में हमारा क्या आया, एक्स वाई, तो ये हमारा प्रूव हो गया, यानी ये हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है ना, वेरीफाइड। सेम देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैं वही चीज़ लिख दे रही हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई का क्यूब, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 9 का जो
आपका सेकंड क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सेम इसी तरीके से होगा, सेम 9 के फर्स्ट से के तरीके से ही होगा, बस फ़र्क इतना होगा कि यहाँ पे मैंने एक्स प्लस वाई क्यूब का प्लस का आइडेंटिटी लगाई है और यहाँ पे आप एक्स माइनस वाई की माइनस वाली आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे। यानी किस आइडेंटिटी का प्रयोग करेंगे? आइडेंटिटी नंबर 7 का प्रयोग करिएगा और बाकी सब एज इट इज है, तो आप खुद से करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10, कुछ थोड़ा बहुत होमवर्क भी लिया करिए ताकि आपको भी करना है, ठीक है ना, कोई ज़रूरी नहीं कि मैं सारा कराऊँ। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसे फैक्टराइज करना है, जैसे 27 वाई क्यूब, थोड़ा मैं और नीचे कर दे रही हूँ, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब, 27 वाई क्यूब प्लस 125 जेड का क्यूब। तो ये हमारे किस फॉर्मूले में आएगा? ये हमारे फॉर्मूले में आएगा एक्स प्लस वाई के क्यूब के फॉर्मूले में आएगा, क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 3y का क्यूब प्लस 5z का क्यूब। तो ये हो गया एक्स प्लस वाई का क्यूब। तो एक्स प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या कहता है? यानी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का आपका फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला कहता है कि एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब ये मैं क्यों लिख रही हूँ? ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि जब आप क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 को में जो वेरीफाई किया गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल है? एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर के। यानी ये भी हम सेम लिख सकते हैं, आइडेंटिटी के रूप में इसका भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया है, तो हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो अब इसे हम कैसे करेंगे? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यानी एक्स की वैल्यू क्या है? 3y है, तो यहाँ पे हम 3y लिखेंगे। y की वैल्यू क्या है? 5z है, तो यहाँ पे हम 5z लिखेंगे। फिर एक्स स्क्वायर यानी 3x का स्क्वायर माइनस एक्स वाई, एक्स की वैल्यू क्या है? 3x है, और y की वैल्यू क्या है आपकी? y की वैल्यू है आपकी 5z, ठीक है, प्लस y की वैल्यू क्या है? 5z का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो हो जाएगा 3y प्लस 5z, सॉरी 5z, ये हो जाएगा 3x का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा आपका 9x स्क्वायर माइनस 3 5 जा 15x प्लस 5 5 जा 25 z स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या होगा? 3y प्लस 5z, इसके बाद आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर, हाँ तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 15xz प्लस आपका आ जाएगा 25z का स्क्वायर। यहाँ पे xz नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका x की वैल्यू क्या है? 3y है, तो ये हो जाएगा yz, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 15yz प्लस 25z स्क्वायर, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकंड करिए, क्वेश्चन नंबर 10 का आप सेकंड कर लीजिए। सेकंड भी बहुत आसान है, चलिए मैं करके बता दे रही हूँ या ना बताऊँ, 1 मिनट। 64m क्यूब, 64m का क्यूब माइनस 343n का क्यूब, ठीक है। अब ये आप खुद से सोचिएगा और खुद से करिएगा, ठीक है। जैसे ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब वाले फॉर्मूले से हुआ है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर
9th का फर्स्ट इसमें लगा है। उसी तरीके से जो सेकंड है उसमें क्वेश्चन नंबर 9th का सेकंड वाला जो क्वेश्चन है उसका ये पूरा फार्मूला लग जाएगा। फार्मूला क्या है मैं लिख दे रही हूँ, x³ माइनस y³ इक्वल देन x माइनस वाई, फिर है ब्रैकेट में x² प्लस xy प्लस y का स्क्वायर। आप इसको सेम एज इट इज़ जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट किया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड है, बस यहाँ पे प्लस में है और यहाँ पे माइनस में है। एज इट इज़ ये है, इसको आप करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, कुछ होमवर्क भी लिया करिए। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। ओके, थैंक यू।